नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की जो मुख्य खबरें हैं वो आज बिहार में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ छठ की पूजा का आज तीसरा दिन है। वैसे छठ 4 दिनों की एक तरह से व्रत है। पहला दिन नहाए खाए कहते हैं, जो स्नान करके लोग अपना शुद्धिकरण करते हैं और खाना भोजन करते हैं। दूसरा जो होता है वो आपको खरना होता है। पूरे दिन फास्टिंग रहते हैं, केवल सूर्योदय से पहले पानी पीते हैं और रात को खाना अपना रसियाव और रोटी जो भी है फल मूल वो अपना रात में भोजन करते हैं और अगले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दी जाती है। तो भारत में एक ऐसा है कि हर कोई उगते हुए सूरज को बने जो उभर रहे उन्हीं को पूजा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ डूबते हुए सूरज का भी अर्घ्य दी जाती है। और फिर अगले दिन यानी चौथे दिन आपको उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद वो जलपान ग्रहण करते हैं अपना। तो इस तरह से 4 दिवसीय आज वो तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, पूजा होगी। और इन्हीं सब खबरों के बीच आज सुबह एक बहुत ही दुखदाई और कष्टकारी खबर आई है। ये एनआई के ट्वीट से पता चला है और बहुत सारी मीडिया में भी अब चल रही है कि रफ्तार पे काबू हम नहीं कर पा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, रफ्तार पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ी दुर्घटना हुई है। एक बोलेरो, तेज रफ्तार की बोलेरो वो ट्रक से भिड़ गई जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। अब जो बोलेरो में थे वो सब लोग बारात में गए हुए थे। तो वो माने एक तेज हाईवे रोड बहुत बढ़िया है और उसमें तेज रफ्तार जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। और हादसे में भी ये सबसे दुखदाई, मरने वालों 5 किशोर भी हैं। और वहाँ के एसपी ने इस खबर की पुष्टि की है कि रात को वो गाड़ी चला रहे थे तो क्योंकि गए होंगे बारात, और रात में ही आजकल लौटने की परंपरा हो गई है। पहले था कि रात में रुकते थे और सुबह लोग होते थे, आजकल परंपरा हो गई कि नहीं, गए और रात को ही भाग आएंगे अपने। और उस चक्कर में 14 लोगों की जान गई है। ये आशंका जताई है कि ड्राइवर झपकी लेते हुए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। लेकिन एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हम लोग को रफ्तार पे कंट्रोल करें और प्रयास करें कि अनसेफ जर्नी ना करें। अरे पूरी रात में क्या हो जाता है, हम पूरी रात अगर गए हैं बारात में तो वहाँ ठहर जाए। पहले होता था, लोग ठहरते थे, 1 दिन क्या 2 दिन। आप बारात गए हैं तो आप, तो ये है। और दूसरी खबर जो है वो आपको हम कोरोना वायरस को लेकर के है। जो कोरोना वायरस में कल 24 घंटे में टोटल 75 से 46 नए मामले आए हैं और 98 लोगों की मौत हो गई है। ये है माने दिन पर दिन कोरोना का वहाँ पर को बढ़ता ही जा रहा है। और तीसरा है जॉर्जिया, अमेरिका से है, वहाँ की गिनती पूरी हो गई है। वहाँ पे ट्रंप के ऊपर बाइडेन की जीत पक्की है। दोबारा काउंटिंग में भी वो आगे निकले हैं। इसका मतलब सिंपल से है कि ट्रंप हार रहे हैं। ट्रंप को मान लेनी चाहिए कि मैं हार गया हूँ, जनता हमें एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं। तो ये है अमेरिका की जो अभी ताज़ा स्थिति अपडेट, सोचा कि मैं आपको सबों से बता दूं। और अगली खबर पे हम बात करेंगे बिहार को लेकर के। जो मेवालाल चौधरी जी अभी इस्तीफा दिए शिक्षा मंत्री से, जब वो वाइस चांसलर थे तो उस टाइम उन पर गंभीर आरोप लगा था और उसकी जांच चल रही है। और उनको जो उस टाइम के तत्कालीन राज्यपाल
रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने उनको पद से हटाया था और जांच के आदेश दी गई थी और जांच पूरी नहीं हुई और चार्जशीट नहीं हुआ, तो उसके लिए बिहार सरकार भी दोषी है। तो उसको लेकर के सुशील मोदी ने कल बोला और उन्होंने ट्वीट करके तेजस्वी यादव से उन्होंने इस्तीफे की मांग की। तो ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव कौन सी पोस्ट पे हैं कि उनसे आप इस्तीफा मांग रहे हैं? आप तो एक शिक्षा मंत्री हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थे मेवालाल। इससे नो डाउट तेजस्वी के ऊपर भी एफआईआर है, उनके पास बड़े सारे घोटाले का है और आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई उसका भी उनको जवाब देना है। तो बहुत सारे चीज़ चले, अभी वो बेल पे हैं तो उसकी फैसला कानून करेगी, लेकिन इस्तीफा किस बिहाफ पे दे, कहाँ से दें? तो यह अपने आप में वो जुबानी जंग है। लेकिन ये हम आशा नहीं करते थे कि सुशील कुमार मोदी जी इस तरह के जो अपना देंगे। और मैंने ये आप ही बताइए कि वो एक जनप्रतिनिधि चुना गया है सारा कुछ होने के बावजूद भी, और वो इस्तीफा कहाँ दे? कोई महत्वपूर्ण पद पे क्या विपक्षी दल का जो नेता है उस पद से दे कि वो विधायक है, वो विधायक का ऐसी छोड़ दे? क्योंकि सारा कुछ होने के बाद भी जनता इस बार चुनी है उसको। तो उसको लोकतंत्र में यही है, जो जनता जिसको नहीं मान रही है तो आप उसको जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकते। हाँ, आप जिससे कि मेवालाल चौधरी चुन के आए और वो उनको बनाया गया, एक घोटालेबाज को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उन पे प्रश्न सवाल उठ सकता है और उन पे तो वो सवाल उठा और दबाव इतना बना कि उनको रिजाइन करना पड़ा। ये नीतीश जी को पहले सोचनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से टैकल करें। अब आगे खबर में हम आते हैं चीन के ऊपर। चीन जो है वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख की ओर ध्यान भटकाने का वो प्रयास कर रहा है। एक तरफ ध्यान भटकाता है तो दूसरी तरफ अपने ताकत को बढ़ाने का प्रयास करता है। चीन इसी में माहिर है और ऐसे ही करके वो अपने आप को, तो ये खबर आई है आज सुबह की ही है कि चीन ने सेंट्रल सिक्किम और पूर्वी सेक्टरों में चुपचाप बड़े पैमाने पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लिया है और साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को मजबूत किया है। यूएवी की संख्या भी बढ़ा दी है तो तिब्बत में एयर बसों का विस्तार किया है। चीन यह सब उस समय करता रहा जब दुनिया का ध्यान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में था। ये तो हर कोई जाता है, भारत सरकार इस बार मजबूती के साथ वो सारे काम कर रही है और उसका प्रतिरोध कर रही है। जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था वो जितने कम कहा जाए कि जितने हल्के में आका था उतना हल्का भारत नहीं निकला और भारत लगभग उनके हर फ्रंट पे लड़ने की पूरी तैयारी में है और भारत कहीं भी कमज़ोर नहीं दिख रहा है। और भारत के भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है भारत के फेवर में है और भारत के बहुत सारे एयरबेस नज़दीक है जो कि काफ़ी तेज़ी से मार कर सकता है और उसके लिए अभी चीन को प्रिपेयर होना पड़ेगा। चीन कितना है कितना नहीं है वो चीन खुद नहीं बताता और यह है। और तीसरा हम कृषि कानून किसानों पे है। जो कृषि कानून जो बना है नया, उससे जो दिल्ली नाराज किसान दिल्ली को कुछ करेंगे और वो 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन की सोच रहे हैं। और ये किसान जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये हमारे भी समझ से बाहर की चीज़ है। किसान को क्या फ़ायदा क्या नुकसान, अभी तक की जो व्यवस्था में किसान क्या फ़ायदा उठाया और नई व्यवस्था से क्या उसको नुकसान होने जा रहा है, ये एक समीक्षा की चीज़ है। और नो डाउट सरकार ने जो फैसला लिया उसमें उसने किसानों को भरोसे में नहीं लिया, लेकिन बहुत हद तक जो शुरू से ही मांग आ रही है, बहुत दिनों से मांग आ रही है, उसी पे सरकार ने उसी के तहत आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक मैं इस कानून को समझा हूँ वो किसानों को किसी भी हक तरह से नुकसानदायक नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है तो वो जग जाहिर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने प्रतिशत किसानों को मिलता है। ये
आपको हम पंजाब में हो सकता है कि ज़्यादातर किसान लाभान्वित हो, लेकिन पंजाब छोड़ के ज़्यादातर राज्यों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किसान ज़्यादा लाभान्वित नहीं है। उसमें बिचौलिए खा रहे हैं और सरकार यहाँ बिचौलियों को हटा रहा है। तो और जो भी किसान पंजाब और हरियाणा के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उस टाइप का विरोध नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार अपना जो कर्तव्य वो भूल चुकी है। 100% केंद्र पर नहीं थोप सकते इसके लिए राज्य भी उतना ही जिम्मेवार है। राज्य को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। केंद्र ने अपनी व्यवस्था बनाई कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, राज्य अपनी व्यवस्था क्या कर रही है ये राज्य सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन सारा चीज़ वो केंद्र पे थोपने का प्रयास कर रही है। तो ये अपने आप में दुखद है और यहाँ पे जम की राजनीति हो रही है। इसमें किसानों को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने वाला है और नए कानून बहुत हद तक किसानों को आगे करेगा और बढ़ाएगा। कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इस पर हम बात करेंगे। नो डाउट बहुत हद तक हम सारा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, नुकसान भी होगा, और लेकिन वो तो आगे भविष्य के जब कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद की बात है। भारत को बहुत जल्द मिलने वाला कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द मिलने वाला है और इस पर करीब करीब 2-3 कंपनी है जो अपने आप को कह रही हैं कि तीसरे चरण में लगभग 90% 95% तक हो गया है, लेकिन अब उसके स्टोरेज और ये सब पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे फाइजर सबसे आगे दिख रहा है और ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन भारत एक मेडिसिन के हब के रूप में उभरा है और उभरा क्या है, बहुत दिनों से है, मेडिसिन पे काम कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आदर पूनावाला ने गुरुवार कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 का टीका अगले वर्ष फरवरी तक और आम लोगों को अप्रैल तक उपलब्ध हो जाना चाहिए। मैंने एक प्रोजेक्शन वो दे रहे हैं और हमें लगता है कि आम जनों तक आते आते जुलाई अगस्त में पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि जुलाई अगस्त से पहले नहीं मिलता। ये एक बड़ी खबर थी। और एक और खबर है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड में भी कोरोना के दूसरे लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है और झारखंड पूरी अलर्ट पे है और उसके साथ छठ पूजा वहाँ भी एहतियात के तौर पे ही मनाया जा रहा है। बिहार में भी उतना ज़्यादा कोरोना नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज पर डे जो है कम भी नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में 7वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उन्होंने बिहार वासियों को 3 बड़ा तोहफा दिया है। एक पुल 2 सड़क उन्होंने लोगों को तोहफा के तौर पे दिया है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहले से ही था। और नीतीश कुमार जो बीच में जो इनका दीघा का जो बन रहा था, बीच में वो कोरोना कोविड के वजह से थोड़ा सा उसमें धीमी आई, क्योंकि वो अगस्त में ही उद्घाटन हो जाना था वो, लेकिन आज वो उद्घाटन उसको कर देंगे। इस सड़क का कल बिना औपचारिक उद्घाटन बिना किसी उद्घाटन के उसको चालू कर दिया गया और कोइलवर पुल पे जो ट्रायल रन शुरू हो गया है। इसके साथ ही पटना जंक्शन से एग्जीबिशन रोड जाने के लिए लिंक फ्लाईओवर के 6ठे मद्देनजर उद्घाटन चालू कर दे। ये सारे बिना उद्घाटन के ही चालू कर दिए गए हैं कोइलवर वाले जो है। और ये तो लिंक रोड जो एग्जीबिशन रोड और पटना जंक्शन को लिंक कर रहा था, तो लगभग काम चालू था और स्टार्ट हो गया था। लिंक वाला थोड़ा सा प्रोसेस रुका हुआ था जो कि एग्जीबिशन रोड की तरफ मोड़ना था, तो वो लगभग कंप्लीट, हमें लगता है 5-7 दिन पहले हमने देखा था उसको कि लगभग कंप्लीट है, लेकिन उसको चालू कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इससे नो डाउट पटना जो जंक्शन के नीचे की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ होगी। और इसके अलावा ये एम्स दीघा एलिवेटेड उद्घाटन वो तो मैंने चालू, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन उन्होंने 1-2 हफ्ते के अंदर उसको बहुत बड़ा ये की है कि मैंने एम्स जाने का जो रास्ता है नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए काफ़ी सस्ती, क्या कहते हैं, छोटा हो जाएगा और लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ एम्स पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया है। हमें लगता है कि वो लगभग काफ़ी चौड़ा 5 लेन 6 लेन का वो पुल है और
एम्स पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और होगा, अनिसाबाद से लेकर के एम्स के रास्ते में जो फुलवाड़ी जो जाम लगता था, माने ट्रैफिक जो होती, हेवी ट्रैफिक होती थी, वो कम हो जाएगा और उससे मरीजों को ही फ़ायदा होगा। ये एक था, सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। धन्यवाद। छठ की आप सबों का हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।